सबसे पहले तो जहाँ लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं होता ना वहाँ आप समझ लीजिए कि सरकारी अमला जो है बिल्कुल बेकार हो चुका है और अपराधी जो है ना सरकार के संरक्षण में नियंत्रित है। अगर अपराधी को सरकार का संरक्षण ना मिले तो मुझे नहीं लगता कोई अपराधी 5 से 10 दिन के बाद रह सकता। तो ये तो तय ही सरकारी संरक्षण तो है। महत्वपूर्ण चीज़ कि 3 एक ही परिवार की हत्या होना ये अपने में बड़ा दुख है। ये इतना दुखद है कि जिसको बयान नहीं किया जा सकता। और उसके बावजूद भी अगर पीड़ित परिवार को लेकर के पीड़ित परिवार आज भी अपनी जान माल की सुरक्षा को लेकर के असहज है तो प्रशासनिक कमी है। जैसे मैंने अभी पूछा यहाँ साथियों से कि क्या इस पीड़ित परिवार को असले के लिए सरकारी लाइसेंस के लिए कोई बात हुई, तो हमारे साथियों ने कहा सर हमने उनसे बात की थी, जबकि SC/ST एक्ट का अपना प्रावधान है। हत्या अगर हो जाती है तो उनको सरकार जो लाइसेंस मुहैया कराए। तो यहाँ बता रहे कि यहाँ के जो कलेक्टर साहब है वो बिल्कुल जो है धूल रवैया उनका इसके प्रति है। तो इससे भी ये भी सहज है कि कोई अगर सवर्णों के साथ घटना हो जाती, अपर क्लास के लोगों के साथ घटना हो जाती तो सारा प्रशासन अमला सब लोग जो है ना वो लगा रहता, लेकिन क्योंकि गरीब शोषित वंचित का घटना होती है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं चेताना चाहता हूँ कि देखिए DM साहब, हम आपके घर से आपका हिस्सा नहीं मांग रहे हैं या आपकी तनख्वाह से पैसे नहीं मांग रहे हैं। हम वो मांग रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे राइट है। आप इस घर को सबसे पहले सुरक्षा के लिए एक उनके भाई का और एक उनके घर में जो बहू हैं उनका 2 लोगों का सशस्त्र लाइसेंस फौरन किया जाए, जिससे कि वो कम से कम अपनी सुरक्षा तो कर सकें। अपराधी गिरफ्त से बाहर है, कल आके अपराधी फिर घटना कर देंगे तो फिर क्या होगा? फिर आप कह देंगे ये हो गया जी हम ढूंढ रहे हैं। नहीं, घटना के होने से पहले इतना पुलिस प्रशासन का प्रभाव होना चाहिए, प्रशासन का प्रभाव होना चाहिए, सरकार का प्रभाव होना चाहिए कि घटना हो ही ना। सर अभी जो मेन अपराधी है परिवार वालों का कहना है कि मेन अपराधी भी पकड़ा नहीं गया है, इसमें पुलिस प्रशासन कहीं न कहीं छुपा रही है। देखिए मेरी अभी जो है ना यहाँ जो उच्च अधिकारी हैं उनकी बात हुई, उन्होंने कहा है कि जी बस 1 या 2 दिन में हम सारी घटना खोल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, ठीक। और किसी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जा रहा है, लगातार छापेमारी चल रही है। अभी उन्होंने 2 स्टेटों के नाम बताए कि 2 स्टेटों में तो महाराष्ट्र में और एक और स्टेट का नाम बताया वहाँ पर हमारी टीमें गई हुई है, मतलब हम पूरी तरीके से लगे हुए हैं। अब उन्होंने 2 दिन का जो 1 दिन का समय और लिया है तो हमारे भी फर्जी उनको 1 दिन का समय दिया जाए। तो ये समय उनका ठीक है, आप आइए प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। हालांकि अगर मुझे पता लगता कि पुलिस इस मामले की तो बहुत नजदीक पहुँच गई है तो मैं आज ना आकर के 2 या 3 दिन के बाद आता, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मैं फिर आ जाऊँगा। कौन सा ज़्यादा दूर पड़ता है? सर उत्तर प्रदेश में आज दिन बहुत जो क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसमें सरकार अंकुश नहीं लगा पा रही है। सर इसमें क्या जौनपुर से लेकर चलता है जी, अब एक वृद्ध महिला को गोली मारी, जी, एक लड़के को चाकू से बहुत कर मारा। इस प्रकार की घटनाएं बड़ी पैमाने पर बढ़ रही हैं और ये घटनाएं जो है भारतीय जनता पार्टी का पब्लिक के लिए प्रसाद है कि तुम हमें वोट देते रहो, हम तुम्हें ये हत्याएं बलात्कार इसका प्रसाद देते रहे। वो हमें काम तो देने से क्या गए। अभी कौशाम्बी की घटना देखिए, 8 साल की जेल के बाद मुकदमा और एक करने वाला जेल। लेकिन जैसे ही बीजेपी के लोगों को फोन आते हैं तो फौरन वो चीज़ें बदल जाती हैं। जिस पर मुकदमा लगा उसका मुकदमा खत्म होता है, उसकी जमानत होती है, और जिस घर की बेटी के साथ बच्ची के साथ रेप होता है उस पर मुकदमा लगा उनको जेल में डाल दिया जाता है। ये देखिए कहाँ का सर घटना घटने के बाद जब यहाँ पर पीड़ित परिवार के घर पर हमेशा डेरा डाल रखती है, ऐसा क्या कारण है सर कि जो कि जब घटना से पहले क्यों नहीं काम करते सर? एक कहावत है कि अंधेर नदियाँ आंखें बंद कर दी। देश को चलाने वाले, प्रदेश को चलाने वाले जातिवादी मानसिकता रखते हो, वो सिर्फ एक जाति का भला करना चाहते हो तो वहाँ से लेकर ऊपर से लेकर नीचे तक का लोग बिगड़ जाना। ठीक है, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात कहूँगा कि भीम आर्मी को जिस दिन मौका मिलेगा भीम आर्मी बताइए लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है। अगर अपराधियों की रूह ना कांप गई, मैं कहता हूँ कि अपराधी कहीं भी हो वो देश छोड़ के भागा यहाँ से, नेपाल, बर्मा, चाइना भागेगा यहाँ से, जहाँ नहीं रहेगा। ये नेपाल लगता है ना हमारे पड़ोस में ही, वो यहाँ से भागेगा निकल करके। सर मेरा एक काफी सवाल है कि कहीं ना कहीं जो है कि जातिवाद की व्यवस्था भी यहाँ पे जो है कि लागू होता है, क्योंकि अगर ये फॉरवर्ड में होता तो अब तक तो अपराधी पकड़ा गया तो जेल भी चला गया होता। यही हमारे लिए, सिर्फ हमारे देश के लिए दुख की बात है जी, कि यहाँ अपराध जो है वो जाति देखकर होता है। जी, जैसे मैं अभी कल ग्वालियर की बात करूँ आपको,
तो एक वकील ये कह रहे हैं कि एक दलित चीफ जस्टिस ने डॉक्टर अम्बेडकर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को रखने के लिए कहा, तो उसका कहने का मतलब ये है कि अगर दलित चीजें कोई और होता तो अम्बेडकर की प्रतिमा रखी जाती। अब क्योंकि वो चीफ जस्टिस है, दलित है, चीफ जस्टिस बहुत अपने में ये समझ लो कि अपने में एक पूरा ही आदेश है, ठीक है। तो इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ यहाँ जाति के आधार पर ही निर्णय हो रहे हैं, जाति के आधार पर हो रहे हैं। अगर ये किसी और जाति के लिए होता तो अब तक मुख्यमंत्री भी, अब तक सारे गृह मंत्री भी, अब तक सारे मंत्री वो सब माथा टेक चुके होते हैं, आ चुके होते हैं। लगातार सबसे ज्यादा दलितों भी अत्याचार हुआ है। जो एनसीआरबी डाटा आया है उसके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा एनसीआरबी डाटा झूठ है सर, उसमें भी सबसे अगर आप फील्ड में जाएंगे तो 70% मुकदमे, 50% मुकदमे आज भी ऐसे हैं जो दर्ज नहीं होते, जो दबाव के कारण, प्रेशर के कारण, प्रभाव के कारण होने के बाद भी दलितों से ज्यादा हुआ है, वो बंद हो जाता है। हम धीरे धीरे सब लोग बड़ी मजबूती से आगे को बढ़ रहे हैं बड़ी मजबूती। सर, यूपी के सीएम लगातार कहते हैं उत्तर प्रदेश छोड़कर गुंडे माफिया अदर प्रदेशों में चले गए हैं, क्या कहेंगे? वो हकीकत है, गुंडे माफिया अलग प्रदेश में चले गए, उन्होंने अपने ही गुंडे माफिया बनाए ना। भाई आपका व्यापार है गुंडे माफियाओं का, तो आप करेंगे क्या? आप जो है जो यहाँ के व्यापारी हैं उनको तो कमजोर कर देंगे और अपने व्यापारी खड़े करेंगे। ऐसे उन्होंने किया। यहाँ के जो बिराड़े छुटवैया गुंडे थे, जो चोरी कर लेते होंगे, चकारी कर लेते होंगे, चैन स्ट्रेचिंग करते होंगे, उन्होंने भगाए यहाँ से, इनकाउंटर किए, जेल किए, ये किए, वो किए, और अपने सब जातीय गुंडे पाले उन्होंने। और उनको कहा कि तुम जाकर के सारे गुंडों को संरक्षण दो और जाओ वो हत्या, बलात्कार, रेप, ये सब चीजें करें। मैं कहता हूँ माननीय योगी आदित्यनाथ साहब लॉ एंड ऑर्डर नहीं समझ रहा तो ज्यादा नहीं 2 महीने लॉ एंड ऑर्डर भिवानी को दे। आप भाई चंद्रशेखर का आजाद जी के हाथ में 2 महीने का लॉ एंड ऑर्डर दीजिए और उनके निर्देश तो हम भिवानी लोगों को दीजिए, हमें दीजिए, हमारे प्रदेश लोगों को दीजिए, आप हम बताएंगे लॉ एंड ऑर्डर कैसे चलता है। आप तो कहते हैं गुंडे भाग गए हैं, मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहले आपके सब जातीय गुंडे जो आपने जाति के आधार पर पालते हैं उनको ना पैक करते तो बताइए। सर, जौनपुर में आके आप जो है कि अपने बहुजन समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? यहाँ से एक ही संदेश है, बाबा साहब का संदेश। राजनीति वो चाबी है जहाँ हर समस्या का समाधान है। दलित पिछड़े अल्पसंख्यक करो विचार, कब तक होगा, कब तक क्या करना, इस पर विचार करना जरूरी है। लोकतांत्रिक व्यवस्था है। डॉक्टर अम्बेडकर ये क्या कहते हैं, मैं डॉक्टर अम्बेडकर का 1950 में कोर्ट याद कराता हूँ, मैं कोर्ट बोलता हूँ कि जब वो संविधान सभा में संविधान लागू करा के बाहर आते हैं हंसते हुए, तो उनके साथ के नेता कहते हैं डॉक्टर अम्बेडकर बहुत मुश्किल कहते हैं, हाँ आज मैंने रानी का पेट दिया, राजा रानी के पेट से नहीं, अब यहाँ के गरीब, शोषित, वंचित, मजदूर किसान के वोट से दे रहे हैं। तो सामने वाले लोग हंसते हैं, कहते हैं डॉक्टर अम्बेडकर अपने लोगों को अधिकार तो दे चले, हम तुम्हारे लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे या फिर खरीदेंगे, राजा अपना बनाए। उन्होंने ऐसे ही किया, अपने को राजा बनाया। आबादी किसकी? यहाँ 90% बहुजन समाज के लोग, गरीब, मजदूर, किसान की, दलित, आदिवासी, पिछड़ों की। राजा किनका? उनका। उन्होंने यही किया। तो मैं अपने लोगों को संदेश दूंगा कि सोचो कि वो बाबा साहब अम्बेडकर 70 साल पहले इस बात को कह जा रहे हैं, 75 साल पहले, अब वो आज भी दूसरे लोग अपनी बातों पर काबिज हैं। हम कब सुधरेंगे? हम कब अपना दल, अपना बल और अपनी समस्याओं का हल निकालेंगे? आज बीमार भी काम कर रही है। बीमार भी ने आपको राजनीतिक दल दिया नेशनल पार्टी काशीराम, जिसका आपने मात्र एक एमपी जिताया अभी, उसी एक एमपी ने, उनका नाम भाई चंद्रशेखर आजाद है। उन्होंने पूरे देश में आकार मचा रखा, हर घटना पर, हर व्यवस्था पर। सबसे पहले बोलता तो वो समझिए ना, जब आपने एक आदमी जिताया और इतना बड़ा परिवर्तन कर दिया, जिस दिन आप 5, 7, 10, 20, 30, 50 जिता कर वहाँ भेजोगे, सोचो लड़ाई कितनी मजबूत होगी। इसलिए जो परिवार उजड़ा है, ऐसी घटनाएं घटी हुई हैं। शुक्रिया।